लिटिल सिंघम का कारनामे। टुनटुन नगर में एक बड़ी सी मेला लगी थी और लिटिल सिंघम को वहां अपनी ड्यूटी मिला था, इसलिए वो बहुत खुश था। हवलदार कराटे, जल्दी इधर आओ, हमें टुनटुन नगर जाना है। अरे बाबा, क्यों सर जी, इस वक्त टुनटुन नगर क्यों जाए? क्योंकि वहाँ के मेले में हम दोनों की ड्यूटी लगी है। अरे देवा, ये तो बहुत ही खुशी का मामला है। बहुत दिन हो गए कोई मेले में नहीं गए हम। जल्दी से चलिए सर जी। ठीक है ठीक है, इतनी भी खुश मत हो। हम लोग वहाँ ड्यूटी करने जा रहे हैं, बहुत भीड़ होगा और हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ सब कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहकर दोनों अपने गाड़ी लेकर टुनटुन नगर के लिए निकल पड़े और कुछ ही देर में टुनटुन नगर के मेले में पहुंच गए। अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी मेला है। सर जी, हम क्या थोड़ा घूम ले? अच्छा ठीक है, जाओ फिर, मगर याद रखना एक बार बुलाने पे ही चले आना, ड्यूटी भूलना मत। फिर हवलदार कराटे मेले के अंदर चला गया और सिंघम वहीं खड़ा रहा। कुछ समय बाद उसे एक काला रंग की गाड़ी दिखाई दिया जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये देखकर उसे लगा कोई शायद खतरे में है। ये सोचकर लिटिल सिंघम जल्दी से वो काली गाड़ी की तरफ भाग के गई और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया। ये खोल क्यों नहीं रहा है? ये कहकर उसने गाड़ी के दरवाजे पर खींच के 2 लात मारा और फिर गाड़ी का दरवाजा खुल गया। अंदर क्या है देखने के लिए वो गाड़ी के अंदर घुसा और अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और वो अंदर ही अटक गया। अरे ये क्या हो गया? दरवाजे तो खोल ही नहीं रहा है, कराटे भी यहाँ नहीं है। अब कैसे निकलूं बाहर? और चिंता की बात ये है कि मुझको यहाँ फंसाया किसने? ये सोचते सोचते सिंघम दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसे बाहर में एक जोकर दिखाई दिया जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम इधर अटक गए हो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी ये गाड़ी दिखाई नहीं देगी। अब तुम सड़ो इसके अंदर। रुक जा तू, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर तेरा क्या हाल होगा तू सोच भी नहीं सकता। मेरा दिमाग अगर घूम गया तो फिर जोकर तेरा तो खेल खत्म। लिटिल सिंघम के बात का बिना जवाब दिए ही जोकर वहाँ से भाग गया। बहुत कोशिश करने पर भी जब गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला, तब परेशान होकर वो लिटिल कृष्णा को याद करने लगा। कृष्णा मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। कुछ देर कृष्णा को याद करने के बाद लिटिल कृष्णा वहाँ पर आ गया अपने दोस्त को बचाने। जल्दी से उसने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ था मित्र, तुम यहाँ कैसे फंस गए थे? अच्छा हुआ दोस्त तुम जल्दी से आ गए, नहीं तो एक जोकर उसकी जादुई चाल से मुझे यहाँ बंद कर दिया था। ये कह के लिटिल सिंघम ने लिटिल कृष्णा को सारी बात बताया। तुम्हारी बातों से लग रहा है वो कोई साधारण विदूषक नहीं है। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक हवलदार कराटे मेले के अंदर से दौड़ते दौड़ते लिटिल सिंघम के पास आया। सर जी जल्दी चलिए, अंदर एक जोकर सबको कैदी बना लिया है। पता नहीं देवा अब क्या होगा। मैंने तो जैसे तैसे वहाँ से भाग आई हूँ, जल्दी कुछ कीजिए सर जी। कृष्ण मेरे दोस्त, तुम अब वापस जाओ, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाऊंगा। दोनों एक साथ खतरे के मुंह में जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ, यहाँ से अब मेरा काम शुरू होगा। ये कहकर सिंघम अकेला ही एक साइकिल लेकर मेले के अंदर चला गया। उसे देखकर जोकर चौंक गया और जल्दी से वो भी एक साइकिल लेकर भागने लगा। कुछ देर दोनों में साइकिल रेस जारी रहा और फिर सिंघम साइकिल से एक छलांग लगा के उसे पकड़ लिया, लेकिन अचानक जोकर एक भयानक राक्षस के रूप ले लिया। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस में नहीं सिंघम, तुम तो बच्चे हो,
और मुझे तुम जैसे बच्चों से क्या खतरा। अच्छा तो फिर ये ले। ये बोलकर लिटिल सिंघम उस राक्षस के ऊपर उठकर जोर जोर से घूंसा मारना चालू किया और उसके पंजा अटैक से राक्षस को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल होकर राक्षस जमीन पर गिर गया और फिर लिटिल सिंघम ने उसे जमीन पे पटकने लगा। फिर उसने राक्षस को आसमान की तरफ फेंक दिया। अरे देवा, सर जी आपने तो मुझे मेरी कराटे दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो ड्यूटी पर कोई काम ही नहीं आ सका। नहीं कराटे, दिल छोटा मत कर। तुमने ही तो समय पे मुझे खबर पहुंचाया था। तुम्हारे लिए ही इतने सारे लोगों के जान हम बचा पाए। जाओ जल्दी से सबको मुक्त कर दो और फिर से मेला शुरू करने को कह दो, क्योंकि अब किसी को कोई खतरा नहीं। अरे बाप रे बाप, अब तो हम बहुत सारे मिठाइयाँ और जलेबी खाएंगे। आपके लिए भी लाऊं क्या सर जी, गरम गरम जलेबी? दफा हो जाओ यहाँ से।